हेलो फ्रेंड्स, पूनम्स किचन में आपका स्वागत है। बारिश शुरू हो गई है और ऐसे में गर्मा गर्म खिचड़ी खाने का अपना ही मज़ा होता है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ पूजा के भोग वाली खिचड़ी। इसे बंगाली खिचड़ी भी कहते हैं क्योंकि ये दुर्गा पूजा में खास तौर पे बनाई जाती है। ये खिचड़ी खाने में जितनी अलग होती है, इसकी प्रिपरेशन भी बहुत अलग होती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। भोग वाली खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पर हमें ज़रूरत है 1 कप मूंग दाल और 1 कप चावल। दाल और चावल दोनों को बराबर मात्रा में लेना है। यहाँ पर मैंने बासमती का टुकड़ा राइस लिया है। इससे खिचड़ी बहुत खुशबूदार बनती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप रेगुलर राइस भी ले सकते हैं। इसके बाद खड़े मसाले में मैंने लिया है 2 हरी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 5 लौंग। इसके अलावा एक बड़े साइज के टमाटर को बड़े टुकड़ों में काट कर लिया है। सब्जी में मैंने एक बड़े साइज का आलू, 2 गाजर को इस तरह बड़े टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही 3 स्प्लिट की हुई हरी मिर्च ली है। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट लिया है। अब इस पेस्ट में ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस तरह सूखे मसाले का पेस्ट बना लेने से ये जलते नहीं हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अब यहाँ मसाले का पेस्ट बनके तैयार है। इसके बाद गैस पे रखेंगे कढ़ाई और फ्लेम को कर देंगे लो टू मीडियम। अब हम इसमें डाल देंगे मूंग दाल। अब हम मूंग दाल को लो टू मीडियम फ्लेम में गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। भुनी हुई मूंग दाल से ही इस खिचड़ी में बहुत ही यूनिक टेस्ट आता है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट तक लगातार भूनने के बाद मूंग दाल हल्की सी लाल दिखाई दे रही है। इसे हम अब और नहीं भूनेंगे, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम चावल डाल देंगे और चावल को भी हम लो टू मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए भून लेंगे। जब हम चावल को इस तरह भून लेते हैं तो खिचड़ी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई कीजिए। अब यहाँ चावल को भी हमने 2 मिनट तक भून लिया है। इसे भी हम दाल वाली प्लेट में निकाल लेंगे और इसके बाद दाल और चावल को 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लेंगे। तो ये देखिए दाल और चावल को मैंने वॉश कर लिया है। अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 4 टेबलस्पून तेल और तेल गर्म होते ही हम इसमें गाजर और आलू को डाल देंगे। अब हम मीडियम फ्लेम में गाजर और आलू को लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हो। आप चाहें तो फूलगोभी, मटर या फिर छोटे छोटे कद्दू काट के भी इसमें डाल सकते हो। तो ये देखिए गाजर और आलू फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम बचे हुए तेल में खड़े मसाले को ऐड कर देंगे और इसके साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा। अब ऐड करेंगे 2 सूखी लाल मिर्च और 3-4 तेज पत्ते। अब हम इन सभी चीज़ों को 10 सेकंड के लिए भून लेंगे ताकि इनका फ्लेवर तेल में आ जाए। गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पे रखना है। अब यहाँ खड़े मसाले भून गए हैं तो अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। अब टमाटर को हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। भोग वाली खिचड़ी में प्याज लहसुन नहीं डाला जाता है, फिर भी ये खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। टमाटर फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसी के साथ ही अदरक और सूखे मसाले का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। अब हम इस मसाले के पेस्ट को 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाए। अब यहाँ मसाले को मैंने 2 मिनट तक भून लिया है और इसमें से तेल भी सेपरेट होता दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसमें धुले हुए दाल चावल को डाल देंगे। अब दाल चावल को हम मसाले में मिक्स कर लेंगे और दाल चावल को हम मसाले में 2 मिनट के लिए भूनेंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पर ही रखना है। इस तरह दाल चावल को भून लेने से खिचड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ दाल चावल को भी हमने भून लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ हमें ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। खिचड़ी को पकाने के लिए हमें गर्म पानी ही डालना है। अब यहाँ पर हम 1 लीटर जितना गर्म पानी इसमें डाल देंगे। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए आलू और गाजर और इसी के साथ हम नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और खिचड़ी में एक उबाल आने देंगे। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने देंगे।
10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे और खिचड़ी को चेक करेंगे। खिचड़ी का पानी सूख गया है और खिचड़ी अभी पूरी तरह से पकी नहीं है। तो अब हम इसमें 1 लीटर गर्म पानी और डालेंगे और फिर से इसे ढककर 15 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकाएंगे। खिचड़ी को हम तब तक पकाएंगे जब तक दाल चावल के जो दाने हैं वो सॉफ्ट ना हो जाए। बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे, नहीं तो खिचड़ी नीचे से लग जाएंगी। और जितनी ज़रूरत हो उतना पानी हम इसमें डालेंगे। अब यहाँ 15 मिनट हो गए हैं खिचड़ी को पकते हुए। बीच में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया था। तो ये देखिए, अब खिचड़ी पूरी तरह से पक गई है और जो दाल चावल के दाने हैं वो पूरी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और साथ ही आलू और गाजर भी पक गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और खिचड़ी में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, बनके तैयार है बहुत ही स्वादिष्ट भोग वाली खिचड़ी। आप इसका टेक्सचर देखिए, ये बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। तो चलिए अब हम खिचड़ी को सर्व कर लेते हैं। ये गर्मा गर्म खिचड़ी को आप पापड़ या मिक्स वेज के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इस खिचड़ी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये खिचड़ी आपको बहुत पसंद आएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये भोग वाली खिचड़ी की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें। और अभी तक आपने मेरे चैनल पूनम्स किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।